संसद की कार्यवाही आज भी बाधित रही। हरियाणा के बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल, कृष्णपाल गुर्जर और नायब सैनी ने संसद में बने गतिरोध को लेकर एकजुट होकर विपक्ष पर हमला बोला है। संसद में गतिरोध बना हुआ है और सदन नहीं चल पा रहा है। हरियाणा से जुड़े 3 सांसद और केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर इस वक्त हमारे साथ हैं। इसके अलावा सुनीता दुग्गल और नायब सैनी तीनों एक फ्रेम में आप देख सकते हैं मौजूद है। सदन नहीं चल पा रहा है। सबसे पहले शुरुआत आपसे करते हैं। कई महत्वपूर्ण बिंदु हैं। विपक्ष कह रहा है सत्ता पक्ष की वजह से सदन नहीं चल पा रहा है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बिल है, बायोडाइवर्सिटी का है और अभी बहुत से ऐसे काम है। मुझे लगता है कि जो सांसद की जिम्मेवारी है कि संसद को चलने देना, तो ये संसद को चलने देना चाहिए। लेकिन आप देख रहे हैं कि कितना गतिरोध जो है वो पैदा किया हुआ है विपक्ष ने। जो भी बात है उनकी, तो उनको अपनी बात को रखना चाहिए, लेकिन इसके बजाय जो है वो संसद को नहीं चलने देना, एक गतिरोध जो है वो उत्पन्न करके रखना, तो इसमें आम जनता का जो पैसा है वो बर्बाद होता है। मुझे लगता है कि इस बात को समझना चाहिए विपक्ष को। और कृष्णपाल जी, आप तो केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन सदन में गतिरोध बना हुआ है। सरकार जिम्मेदार है, सरकार की जवाबदेही होती है सदन को चलाना। देखिए, पहले दिन से सरकार और हमारे जो अध्यक्ष महोदय हैं, पहले दिन से वो संसद को चलाने के लिए सबसे आग्रह कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि विपक्ष संसद को नहीं चलने देना चाहता और वो नहीं चाहता कि जो देश के लोगों ने जिस अपेक्षा से, जिस उम्मीद से हम सबको लोकसभा में भेजा है यहाँ देश के लिए काम करने के लिए, लेकिन उन्होंने मन बना लिया है पहले दिन से, क्योंकि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री क्यों बन गए ये उनको हजम नहीं हो रहा है। एक गरीब का बेटा, एक पिछड़े का बेटा देश की सबसे बड़े पद पर क्यों बैठ गया ये उनको हजम नहीं हो पा रहा है। इसलिए पहले दिन से वो अनर्गल बातें मोदी जी के बारे में, क्या क्या अपशब्दों का इस्तेमाल इन विपक्ष के लोगों ने खासतौर से गांधी परिवार ने नहीं किया। आप सब देख रहे हैं। मतलब संसद की गरिमा को बनाए रखना, ये बार बार उनसे अपील है। ना वो संसद की गरिमा को बना कर रखना चाहते हैं, ना वो देश के कानून को मानना चाहते हैं, ना संवैधानिक संस्थाओं पर उनका विश्वास है, ना न्यायपालिकाओं पर उनका विश्वास है, ना संसद पर उनका विश्वास है। लेकिन वो जेपीसी की मांग कर रहे हैं, जेपीसी की बनाई जाए अडानी मामले पर, ये मांग कर रहे हैं। देखिए, जो मामला सर्वोच्च न्यायालय में चला गया हो और सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में एक कमेटी बनकर जिस पर काम चल रहा हो, उस पर जेपीसी की क्या जरूरत है। और ये पूरा विपक्ष भी इस बात पर एकमत नहीं है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय की देखरेख में सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन उन्होंने मन बना लिया है कि संसद को नहीं चलने देंगे, कामकाज नहीं होने देंगे, जो आवश्यक विधेयक है उनको पारित नहीं होने देंगे। इन्होंने मन बना लिया। ये इनकी जो जिद है, ये जिद ठीक नहीं है, ना देश के लिए ना इनकी पार्टी के लिए। नायब सैनी जी, आप तो कुरुक्षेत्र से आते हैं और धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की बात करें, कई मुद्दे उठाना चाहते थे, आप नहीं उठा पाए इस गतिरोध के चलते। देखिए, इस सेशन के अंदर मेरे हर रोज़ क्वेश्चन लगे हैं और जो हमारे क्षेत्र की समस्याएं थी उन समस्याओं को उठाने का मुझे मौका मिलता, परंतु लोकसभा नहीं चली। और विपक्ष, क्योंकि जो उसकी विपक्ष की भूमिका है, कांग्रेस पार्टी उसके सहयोगी दल हैं, जो उनकी विपक्ष की भूमिका है वो भी चिंताजनक है, क्योंकि विपक्ष की भूमिका एक सार्थक होती है कि अगर कोई मुद्दा आता है उसके ऊपर चर्चा करें, विचार करें, परंतु जिस प्रकार से लोकसभा को नहीं चलने दे रहा, वो देश के विकास को नहीं चाहते। मोदी जी विकास करना चाहते हैं और विकास के अंदर कांग्रेस पार्टी बाधा बनी हुई है और उसके कारण से पूरे देश को कहीं ना कहीं इसका नुकसान हो रहा है। और ये थे हरियाणा से जुड़े 3 महत्वपूर्ण सांसद, केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, नायब सैनी, इसके अलावा सुनीता दुग्गल, और जो इस पूरे घमासान के लिए जो संसद में बना हुआ है उसके लिए विपक्ष को जिम्मेदार ठहरा रहे थे। सदन की कार्रवाई नहीं चल पा रही है, उसके लिए विपक्ष जिम्मेदार है, ये वो आरोप लगा रहे थे। प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।